बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट किया हुआ है। इसके 1 से लेके 5 तक हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने 6 से लेके अप टू 9 तक कंप्लीट सॉल्व करने के साथ साथ इस चैप्टर को फिनिश कर लेना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप लोगों को इस चैप्टर के रेलिवेंट हर तरह की वीडियो, शॉर्ट की, लॉन्ग की, कॉम्प्रीहेंशन की, कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस की, तमाम की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी तमाम अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को जो भी रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो इजीली जब वहाँ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 6.5 into 10 की पावर 3 kg bogie of a good train is moving with a velocity of 0.8 meter per second and other bogie of mass 9.2 into 10 की पावर 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one। अब एक बोगी क्या होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप लोगों की गुड्स को ट्रेन के अंदर ना जो शिफ्टिंग करनी होती है चीज़ों की, वो चीज़ मूव कर रही है। उसकी बोगी का वेट इतना है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इतनी है। दूसरी बोगी इस वेट की है और उसकी वेलोसिटी ये दी हुई है, ठीक है। आफ्टर कोलाइड्स with the first one and the couple to it find the common velocity of two bogies। अब वो दोनों जब मिल गई हैं, ट्रेन इन दी एंड क्या होती है, दोनों बोगीज को अटैच कर दिया जाता है। तो अब जब मिल गई, वो एक हो गया उनकी, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी दो बोगीज की आफ्टर द कपल्ड। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। मास ऑफ फर्स्ट बोगी, उसे कह देंगे हम m1। वो हमारे पास कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर 3 kg। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। kg है तो हम क्या करेंगे इसको, ये 1000, ये 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1000 के साथ, मतलब 1 के बाद आप 3 0 लगा दें, ठीक है। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर बच्चों हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, वो आ रहा है 6500 kg, ठीक है। ये चीज़ हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर ली। अब सेकंड बोगी का जो हमारे पास मैथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैथ ऑफ, ये सारा डाटा बुक से ही ले रही हूँ, मैथ ऑफ सेकंड बोगी M2 कह लेते हैं। ये फर्स्ट बोगी थी तो इसलिए M1, सेकंड बोगी तो M2 हो जाएगा। उसका मैथ हमारे पास दिया हुआ है 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg। अब यहाँ पे भी सेम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 9200 kg में, ठीक है। M1 आ गया है, M2 आ गया है। अब उन्होंने फर्स्ट वेलोसिटी जो हमारे पास दी हुई है तो वो उसे हम V1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेलोसिटी जो हमारे पास दी हुई है वो है 0.8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आपने वेलोसिटी V2 दी हुई है, वो क्या दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास मैस है 1 का, 2 का, वेलोसिटी है 1 की और 2 की, बोगीज में दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब आप इसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें, तो कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी यहाँ पे हम कॉमन लिख लेते हैं। ये क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आप लोग उसका फॉर्मूला अच्छे से याद है, ये देखें M1 बिफोर कोलिजन पहले ये था, आफ्टर कोलिजन ये हो गया है। तो हमने इसी फॉर्मूले को लेते हुए क्या करना है, पहले इसको फाइंड करना है, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ of conservation of momentum, M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 V plus M2 V
कॉमन, ये हमने दूसरी तरफ हम क्या फाइंड करना है, कॉमन है। यहाँ पे m1 v1 तो दिया हुआ है, m2 v2 है। यहाँ से हमने जो कॉमन वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। कोलिजन के बाद हमारे पास मैच तो दोनों के थे, m1 और v1, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर उन्होंने क्या कहा है कॉमन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वो तो अब सेम हो जाएगी ना, तो वो हमने कॉमन वेलोसिटी यहाँ पे लिख दी। यहाँ से अगर क्या कॉमन आ रहा है हम फॉर्मूला पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन m1 v1 प्लस m2, कॉमन क्या आ गया है, वेलोसिटी कॉमन आ गई है। अब ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरफ ऐसे वैसे लिख लेते हैं। अब मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जाके क्या होना था, डिवाइड, तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। जी, ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये m1 v1 प्लस m2 v2, ये m1 की वैल्यू मैस और ये m2 का मैस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5200, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 11040। कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आया है 15700 आया। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो आता है 16240 डिवाइडेड बाय 15700। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारे पास 1.03 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास सेम ही रहता है, वो मीटर पर सेकंड में ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन वेलोसिटी क्या है वो फाइंड कर ली है, उसका आंसर क्या है 1.03 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, सिंपल क्या था। कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने लॉ ऑफ मोमेंटम का यूज़ करते हुए फार्मूला अरेंज किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ का मामा हमारे पास गिवन थी, हमारे पास सॉल्व किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। A cyclist weighted 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg। एक साइकिलिस्ट का वेट 55 kg है, उसकी बाइक साइकिल का वेट है 5 kg। He starts from rest and applies a force of 19 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। अब उसने जब स्टार्ट किया तो उसने फोर्स लगाई 19 न्यूटन्स की 8 सेकेंड के लिए, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है, देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर सेकेंड 8 सेकेंड। अब ये सेकेंड डाटा हमारे पास टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेटेड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, शुरू वाले सेकंड का टाइम का लेते हुए फिर बाद वाले सेकंड का टाइम का लेते हुए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ ना, मैस ऑफ साइकिलिस्ट कितना दिया हुआ है, मैस ऑफ साइकिलिस्ट, उसे m1 का नाम दे देते हैं, वो हमारे पास है 55 kg। उसके बाद हमारे पास किसका वेट है, बाईसाइकिल का। ठीक है, तो वो उसे हम m2 का नाम दे देते हैं, वो है हमारे पास 5 kg। अब ये एक ही बंदा है और उसकी साइकिल है, तो ये हमारे पास टोटल मैस फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो टोटल मैस हमारे पास आएगा m1 प्लस m2 को ऐड करके, 55 के अंदर 5 को ऐड किया, 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg। ठीक है, अब हमारे पास टोटल मैस कितना आ गया है, वो आ गया है 60 kg का। अब जब उससे स्टार्टिंग में फोर्स लगाई सबसे पहले, तो वो कितनी लगाई थी, 19 न्यूटन की। ठीक हो गया, और वो उससे जब वो रुका हुआ था तो उसकी जाहिर सी बात हमें पता है उसके पास जो हमारी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या थी, 0। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम उसने लिया, पहले 8 सेकंड का जो टाइम था वो उसे t1 का नाम दे देते हैं, वो भी था 8 सेकंड। फिर उसने दोबारा टाइम लिया, उसे t2 का नाम दे देते हैं, वो भी कितना था, 8 सेकंड का। ठीक हो गया, उन्होंने कहा है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए s होता है, वो हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम का होना भी ज़रूरी है,
इनिशियल वेलोसिटी का भी होना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन का भी होना ज़रूरी है। टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई, जो कि होता है F इज इक्वल टू ma। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू F ओवर m। F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 90, ठीक है, जो फोर्स लगाई थी। उसके बाद मैथ हमारे पास है, जो टोटल मैथ है हमने वही लिखना है, वो क्या था 60। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन में स्क्वायर आ जाता है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अब दो डिस्टेंस हमने फाइंड होने हैं, जो पहले टाइम में और सेकंड टाइम में, ठीक है। तो S1 हम पहले डिस्टेंस का नाम ले लेते हैं। उसके लिए S1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, V1t प्लस हाफ ऑफ AT²। अब जो यहाँ पे टाइम होगा ना, वो पहले वाले का होगा, इसलिए यहाँ पे भी हम 1 लिख लेते हैं। समझ आ गई है। तो पहला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो टाइम हमारे पास पहला वाला होगा। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, पहले इसको पुट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास 8 था, ठीक है, 8 पुट कर लिया। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन के लिए ये 1.5, और यहाँ पे t के टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। ये तो हो गया टोटल 0। अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाता है 1.5, 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 जब हमने किया, तो हमारे पास S1 का जो आंसर आया ना बच्चों, वो आ गया है 48 मीटर। डिस्टेंस होता है मीटर में, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गया था T1 से। अब T2 जब हम लेंगे, यही चीज़ अप्लाई करते हुए हमारे पास अब के लिए बच्चों, अब देखिए पहले तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, उन्होंने बताई हुई थी, तो वो हमने ले ली थी। अब वो जो बाद में पहुंचा फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमें भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने असल में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टी, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी तभी हमारे पास डिस्टेंस आएगा ना। तो अब पहले तो हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए जो हमने न्यूटन का लॉ यूज़ करना है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये बहुत इजी रह जाएगा। सिंपल, हमारे पास VI की वैल्यू भी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वो आई थी 1.5, ठीक है। तो 1.5 पुट कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया t के साथ। t हमारे पास टाइम है, दोबारा जो सेकंड टाइम था वो 8 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। अब सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखें, S2 इज इक्वल टू VFT, ये था, ठीक है। तो T2 था, तो यहाँ पे VF फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 12, और T2 हमारे पास 8 है। तो S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96 मीटर। S1 भी आ गया है, S2 भी आ गया है, ठीक हो गया। ये S1 आ गया, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू हमारे पास आई है 48 मीटर, और S2 की हमारे पास आई है 96 मीटर। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया टोटल 144 मीटर। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस साइक्लिस्ट ने कवर किया है वो कितना था, 144 मीटर था, ठीक हो गया। 3.8 A ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 मीटर। एक बॉल का वेट है वो इतना है और उसकी हाइट इतने से उसने ड्रॉप किया है। जब भी एक चीज़ तो याद रखेगा, जैसे ही ड्रॉपिंग का सीन आ जाए, ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई है, और ग्रेविटी जैसे ही आपकी अर्थ की तरफ होती है तो वो पॉजिटिव 10 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई। अब और सबसे पहले बॉल जब थी, जो हाइट पे थी 1.8 मीटर की हाइट पे थी, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, सबसे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक है। तो द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड
टू अ हाइट ऑफ 0.8, जब वो टकराने के बाद ऊपर की तरफ आई तो कितने डिस्टेंस पे आई, 0.8 मीटर पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। अब हमने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वर्ड इम्पल्स जो यूज हुआ है तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज अ टोटल चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज आ रहा होता है मोमेंटम में वो क्या होता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो हमने असल में फाइंड क्या करना है, जो चेंज आ रहा है मोमेंटम के अंदर उसको डेल्टा पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है ना, हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास ये डाटा गिवन है। तो हमारे पास डाटा मैथ का सबसे पहले बॉल की वेट मैथ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, m1 उसे कह लेते हैं, वो हमारे पास है m1 कह लें, या सिंपल मैथ्स हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि एक ही मैथ्स है ना, तो इसलिए मैथ्स ऑफ बॉल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.4 kg। ठीक है, उसके बाद उसकी हाइट जो दी हुई है, जो शुरू में उसकी हाइट है वो कितनी है, इनिशियल हाइट जो पहली हाइट है। ठीक है, h1 1.8 मीटर। अब उसके बाद जब वो टकराने के बाद रीबाउंस हुई तो हमारे पास उसकी वो हाइट कितनी आ जाएगी, अब वो थी हमारे पास फाइनल हाइट, उसे कह लें कि आप h2 रीबाउंस हाइट कह लें, तो h2 का नाम दे लेते हैं, वो हमारे पास आई है 0.8 मीटर। ठीक है, अब ग्रेविटी यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया, और उसके बाद चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। जो वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आया है हमने वो हमारे पास होगा तभी तो हम मोमेंटम का चेंज फाइंड कर सकेंगे। अब ये डेल्टा वी कैसे फाइंड होता है, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ना हमारे पास वी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ना ही हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता चल गई है, जब ऊपर से नीचे फेंका गया था तो वो तो जीरो होगी एक कंडीशन में। ठीक हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारे पास डाटा गिवन है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अपने न्यूटन के लॉ को अप्लाई करते हुए इन चीज़ों को फाइंड करना है। तो न्यूटन का लॉ जब हम अप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास जो होती है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लें तो यहाँ पे सेकंड होता है, तो सेकंड की जगह पे हम क्या कर देते हैं, हाइट ले लेते हैं। अगर वैल्यूज़ आपको याद नहीं है, लॉज ऑफ न्यूटन के लॉज याद नहीं है तो बच्चों आप उनको याद कर लें। 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये चीज़ होती है। तो हाइट आ गई है इसलिए s को, डिस्टेंस को मैंने किसके साथ कन्वर्ट कर दिया है, हाइट के साथ कर दिया है। अब पहली हाइट हमारे पास जो दी हुई है वो h1 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको। अब उसके अंदर हमारे पास जो है 2, ग्रेविटी हमारे पास है 10, हाइट h1 हमारे पास क्या दी हुई है 1.8। ठीक है, तो 1.8 पुट कर लिया, वी एफ स्क्वायर तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो वही तो हमने फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0, क्योंकि जब उन्होंने बॉल फेंकनी थी तो एक दफ़ा तो वो रुकी हुई थी, इसलिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ हासिल में हमारे पास वैल्यू आ रही थी 36, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ली, ये इसके साथ खत्म हो गया। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है, हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है। अभी ये चीज़ हमारी रहती है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड हाइट को लेते हुए क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन के अंदर दोबारा से वैल्यूज को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना 2gh स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बच्चों जब h स्क्वायर हमारे पास है 0.8, ये तो रीबाउंस हुई थी ना वैल्यू,
हमारी बॉल नीचे टकरा के फिर ऊपर गई थी, तो इसका मतलब जब टकरा गई तो हमारी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास VF² हम क्या लिख देंगे, जब ये टकरा के ऊपर चली गई, एक दफ़ा ऊपर पहुँच गई, तो वहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी, एक दफ़ा बॉल एकदम रुक गई तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पॉइंट थोड़े थोड़े से समझने वाले हैं, याद रखने वाले हैं। -VI²। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -16 -VI²। माइनस माइनस के साथ कट गया तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। 16 इज इक्वल टू VI स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो VI की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। VF की भी वैल्यू आ गई, VI की भी वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूला क्या था चेंज इन मोमेंटम का, M इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक हो गया। अब मैथ्स की वैल्यू हमारे पास बच्चों जो दी हुई थी वो दी हुई है 0.4। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो आई थी 6, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी आई है वो 4 आई है, पर बच्चों एक बॉल आ रही थी तो वो बाउंस बैक हुई है ना, जब वो वापस गई है तो इसका मतलब वो इन्वर्ट नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए एक वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू, चाहे आप इसको कर दें या इसको कर दें, क्योंकि ये बाउंस बैक होने के बाद ये वाली वैल्यू थी, तो ये हमने इसको नेगेटिव में लिख दी है। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसके में याद करने वाले हैं, पर याद नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे ना उतनी अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.4 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। और ये डेल्टा मोमेंटम था, मोमेंटम का न्यूटन में यूनिट होता है, तो हमने 4 न्यूटन आ गया। ये तो हमने इम्पल्स फाइंड कर लिया है। इम्पल्स हमारे पास क्या आया है, 4 न्यूटन। और डायरेक्शन उन्होंने पूछी थी, डायरेक्शन में क्या था, जब बॉल एक दफ़ा टकराई उसके बाद वापस होगी अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमने क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड। ठीक हो गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तो नहीं, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल हमें क्या करना था, V1 और V2 फाइंड करना था, तो 1 बाय 1 करके जो हमारे पास डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या किया, न्यूटन्स के लॉ को यूज़ करते हुए VF और VI को फाइंड किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना था, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना था। तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। हमारे पास बाउंस बैक बॉल हो रही थी, तो इसलिए एक हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करे तो हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है। तो लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 2 balls of masses 0.2 kg and 0.8 kg are moving towards each other in velocities of this। 2 balls आ रही हैं, एक तरफ से आ रही है, एक दूसरी तरफ से आ रही है, ठीक है। एक बॉल इस तरफ से आ रही है, दूसरी बॉल इस तरफ से आ रही है। अब आफ्टर कोलिजन, अब एक जगह पे उन दोनों का हो गई टक्कर। द वेलोसिटीज ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 0.6 mc, ठीक है। और व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। अब जब वेलोसिटी उन दोनों की टक्कर हो गई तो 0.2 kg वाली की वेलोसिटी क्या हो गई है, 6 हो गई है। उन्होंने कहा फिर इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। अब कोलिजन से पहले हमारे पास जो डाटा है हमने पहले वो लिखना है, बिफोर कोलिजन हमारे पास M1 जो दिया हुआ है, M1 इज इक्वल टू, जो पहला मैच दिया हुआ है 0.2 kg है, ठीक है। ये बॉल जा रही है राइट साइड पर, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव है। उसके बाद हमारे पास M2 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है दूसरी बॉल का, 1.4 kg दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या दी हुई है, V1, इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों पर ये वाली बॉल तो आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, ठीक, इसलिए इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है। यहीं पे आप अगर आप लोगों की वैल्यू
सही से पुट नहीं करेंगे तो आप लोग इनसे फॉर्मूले के तो वैल्यूज गलत हो जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बॉल जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ रही थी वो पॉजिटिव साइड पे थी, जो लेफ्ट हैंड साइड से है उसकी वैल्यू वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये यहाँ तक तो हमारे पास वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद जब उनकी टक्कर होगी आफ्टर कोलिजन, अब जो वैल्यूज हमारे पास है हमने वो लिखनी है आफ्टर कोलिजन। तो टकराव के बाद हमारे पास क्या होता है, ये देखें ये वैल्यूज लिखी हुई है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, वेलोसिटी डैश के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, जब टक्कर हुई तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका 0.2 kg का मैस है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, किस में हो गई है, 6 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो v2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दूसरी वेलोसिटी उसकी आपके पास क्या आएगी कंडीशन, वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला याद होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ of conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2, ये बिफोर कोलिजन, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास तमाम वैल्यूज दी हुई है, जस्ट v2 नहीं है, जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी थी 0.1.4 kg की वो हमने फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसी तरफ रहने देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, नेगेटिव, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। अब ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू अकेली इधर रह जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है, मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, v2 डैश को इस तरफ रहने दिया, m1 m2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन के नीचे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सिंपल हम वैल्यूज को पुट करते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.2, v1 की वैल्यू है हमारे पास 20, m2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4 और v2 की वैल्यू दी हुई है -5 क्योंकि ये नेगेटिव में थी। ठीक है, उसके बाद माइनस m1 की वैल्यू है 0.2 और v1 डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 आफ्टर कोलिजन, डिवाइडेड बाय m2 हमारे पास है 0.4। इन वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। इन दोनों को सॉल्व करने से प्लस माइनस माइनस 0.4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 2, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो फाइनल में आंसर हमारे पास v2 डैश का क्या आया है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड में, तो वेलोसिटी को हमने फाइंड कर लिया है, v2 हमने फाइंड कर ली है आफ्टर कोलिजन m1 मैस की 0.4 मैस की जो हमारे पास आई है वेलोसिटी, वो क्या आई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो इसके साथ ही बच्चों हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग कम्प्रीहेंशन। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के बच्चों तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है। इसलिए जो भी आपके आसपास है उनके साथ शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। अब तो बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।